नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरपी यादव। पिछले वीडियो में आपको हमने बताने की कोशिश किया कि किस तरह से हमारे बॉडी में डायबिटीज़ डेवलप होती है और ये अलग अलग 6 स्टेज को पार करते हुए लास्ट स्टेज में जब हम पहुंचते हैं, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 में कन्वर्ट कर दी जाती है। उस समय हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचता है। तो हम आपको यहीं पर बताने की कोशिश करेंगे कि अगर समय रहते हुए, अगर हम जब प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या डायबिटीज़ की कंडीशन में है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, या शुरुआत में जब हमें मालूम पड़ा कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ हमें हो चुकी है, उस कंडीशन में या उस समय ही अगर हम ध्यान देते हैं और गोलियों के पास न जा करके, हम गोलियों का सहारा न लेते हुए, अगर हम कुछ अल्टरनेट और कुछ सोचते हैं जिसे हम डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नेचर के सिस्टम को समझते हैं, बॉडी के सिस्टम को समझते हैं, ये किस तरह से हमें इसको ठीक करना चाहिए, ये एक्चुअल में बॉडी की नीड क्या है, हमें चाहिए क्या, करना क्या चाहिए, इन सब चीज़ों का अगर हम एजुकेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं, तो शायद हम ये आपको दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप टाइप 1 में कन्वर्ट होने से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे हम टाइप 1 में हमारी डायबिटीज़ कन्वर्ट होती है, उस समय हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना कम्प्लीटली बंद हो जाता है और हमें बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये बाहर से इंसुलिन लेने के बाद क्या होता है, उसी को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब आपने देखा कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा है और उसी की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया डेवलप हो रही है, बाद में हम प्री डायबिटिक स्टेज में जा रहे हैं, डायबिटिक की कंडीशन में जा रहे हैं, उसके बाद हम गोलियां खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें उस डाइट के एंगल से कभी नहीं बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ हम रिस्ट्रिक्शन करें, किस तरह से रिस्ट्रिक्शन करें जिसकी वजह से हमारी पैंक्रियाज को बचाया जा सके। तो इस तरह से हम जब हमेशा हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ रहता है और वो हमारे बॉडी में डैमेज करते रहता है। अब इस कंडीशन में आप जब देखेंगे कि जब आप वापस से बाहर से इंसुलिन ले रहे होते हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी वैसे ही चालू रहता है, उस कंडीशन में कुछ दिनों के बाद यही इंसुलिन जब आप 10 यूनिट चालू करते हो, 20 यूनिट चालू करते हो, यही सेम प्रक्रिया वहाँ भी चालू होती है जो नेचुरल स्टेज में आपको हमने बताने की कोशिश किया है। वापस आप देखेंगे कि आपका इंसुलिन का डोज वापस बाद में बढ़ने लगता है। मतलब 20 यूनिट से 25 यूनिट, 25 से 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, ऐसे यूनिट के डोज बढ़ने लगते हैं लास्ट के समय जब जाते जाते। मीन्स ये एक दिन में होता नहीं है। हमने पीछे ही बताया कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होते रहती है। अब आपको जब 20 यूनिट इंसुलिन लग रहा था, हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक फिर वही चालू रहता है, फिर वही इंसुलिन और रेजिस्टेंस का झगड़ा यहाँ भी बाहर से चलते रहता है और बाद में फिर इंसुलिन का डोज बढ़ता है और इंसुलिन का डोज इस तरह से बढ़ते जाता है। और हमने दोनों चीज़ आपको उस टाइम भी बताया था और आप भी बार बार हमारे अलग अलग वीडियो को देखते हुए अगर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बात की क्लियरिटी हो जाएगी कि जैसे हमने आपको बताया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ, यानी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी ये स्टिकी नेचर का है, ये चिपचिपा है, और साथ में इंसुलिन का भी लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है। तो ये दोनों स्टिकी नेचर के हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ज़्यादा बनाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करते हैं, हमारे बारीक ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और वहाँ पर क्लॉट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, आई डैमेज या सो मेनी इस तरह के जो बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डेवलप होते रहती हैं, देखने को मिलती है। लेकिन होता क्या है, हमें तो ये बता दिया जाता है कि डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज और ये प्रोग्रेस होते रहेगी, आपको ये भी होगा, आपको वो भी होगा, कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही बताया जाता है, हमें डराया जाता है और हम उसी को मान करके चलते रहते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एजुकेशन लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं जो कुछ भी बातें आपको बता रहा हूँ, मैं आपको साइंस के बेस से बता रहा हूँ, मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है। और आज का रिसर्च जो बता रहा है उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी साथ साथ में डाइट के ऊपर भी जो हम आपको बता रहे हैं कि खाना किस तरह से आपको चेंजेस लाएगा आपके बॉडी में, अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं तो। अदरवाइज आपको खा के मरने में यकीन है तो भाई उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो भगवान भी आपका भला नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हम आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज इज ए डाइटरी डिजीज एंड इट कैन बी मेंटेन एंड कंट्रोल्ड और मैनेज और इट कैन बी रिवर्स्ड बाय द डाइट। Only diet can cure you, only diet can control you, only diet can manage you, only diet can reverse your diabetes. Otherwise, no any drugs, no any doctors can reverse your diabetes,
कैन ट्रीट योर डायबिटीज, कैन मैनेज योर डायबिटीज। ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से, हर एक वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ये बात पे आपको यकीन होने लगेगा, आपको समझ में भी आने लगेगा कि मैं इतना इस दावे से क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मेडिसिन से आप खुद भी, अगर आप पुराने डायबिटिक होंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम गोलियों के चक्रव्यूह में उल्टा फंसते चले जा रहे हैं। हमें हेल्थ तो मिलता नहीं है और हमें यह बताया जाता है कि हमने आपको 5 साल जिंदा कर लिया, 10 साल आपकी लाइफ बढ़ा दिया ये गोलियों के भरोसे। तो भाई साहब, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप गोलियों के दम पे 20 साल की लाइफ बढ़ा सकते हो तो मैं बोलता हूँ जिस दिन गोलियां बंद कर दोगे उस दिन आपकी लाइफ 10 साल और बढ़ जाएगी, 20 की जगह 30 साल आपकी लाइफ हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप गोलियों से बाहर आने की कोशिश कीजिए और नेचुरल तरीके से डाइट के ऊपर, नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, डाइट को समझने की कोशिश कीजिए, अपने भोजन को समझने की कोशिश कीजिए, आपके खाने को समझने की कोशिश कीजिए, आपके बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए और उसी को समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं। जिस दिन आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपकी गाड़ी को खटारा होने से बचाया जा सकता है। अदरवाइज इस गाड़ी को खटारा होने के लिए जिम्मेदार आप ठहराए जाएंगे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि समझना आपको है, दूसरे को नहीं। दूसरा आपको ज्ञान देगा लेकिन उस ज्ञान को समझ करके लेना आपका काम है। जिस दिन आप समझने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, आप डायबिटीज ही नहीं, हर बीमारियों से आप बाहर होने की कोशिश करेंगे और आप हेल्दी लाइफ जीते हुए लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इस तरह से अगले वीडियो में हम आपको इसके एक्चुअल मैनेजमेंट को, अभी तक हमने आपको डायबिटीज डेवलप किस तरह से होती है उस अलग अलग 6 स्टेज को बताया और उस 6 स्टेज के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं, इन सब बातों की जानकारी हमने दिया। अगली स्टेज में आपको हम डाइट किस तरह से आपका हेल्प करेगी, किस तरह से अगर आप चेंजेस कर सकते हो और साथ साथ में आप किस तरह से क्या चेक कर सकते हो कि आपको मालूम पड़ सके कि आपके बॉडी में डैमेज कितना हो चुका है, आप किस स्टेज तक पहुंचे हो, किस कंडीशन में पहुंचे हो। इन बातों की जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे जो जरूरतमंद लोग हों उनको हमारे इस वीडियो के माध्यम से उनका हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों।